एक जन्म कर कारण एहा जह लग राम धरी नर देहा। 2 जन्म का कारण बता। तीसरा जन्म बोले नारद श्राप दीन के 12 कल्प एक लगते ही अवतार। गौरी एक अवतार राम जी ने नारद बाबा के श्राप देने से लिया। तो गिरिजा चकित भई सुनबानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी का अपराध रमापति। पार्वती मैया ने कहा महाराज नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, भाई हमारी गुरु जी ऐसा नहीं कह सकते। जरूर का अपराध भगवान नारायण ने कोई अपराध किया हो। बिना अपराध के नारद बाबा श्राप देने वाले नहीं हैं। शंकर भगवान कहने बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़े न कोय। जय जस रघुपति करही तब सो तब तेहि क्षण होए। इस संसार में कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है। परमात्मा जिसकी जैसी गति कर देता है वैसे उसकी मति हो जाती है। इसीलिए परमात्मा की जिसमें कृपा हो। इस संसार में माताओं कठिन बनना आसान है पर सरल बनना बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई? कठिन बनना आसान है, सरल और सरल वो होता है कोई गाली भी दे दे तो हंस के निकल जाए, अपमान भी कर दे तो हंस के निकल जाए, खाने को मिल जाए तो हंस के निकल जाए और ना भी मिले तो चला जाए, वो उसी कहते हैं सरल। कई तो लोग कह देते हैं भैया ये बड़ा पागल है, और जो पागल होता है वही भगवान का अनन्य भक्त होता है। जानते हो सरल बनना, सरल में कितने अक्षर हैं? 3 सा रा ल। कोई मात्रा नहीं है। सा रा ल। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जो सरल बन गया उसने राम सीता को प्राप्त कर लिया। पर कठिन है, कठिन में तो मात्रा ही लगी हुई है। एक बार की हम बात बता रहे हैं आपको। भक्ति माल में कहा गया एक सज्जन थे, बड़े ही सरल थे, काम कुछ नहीं करते थे, बस सारा दिन पड़े रहते थे और जितना पाए खाते रहते थे। और जब काम ना करें तो भला उसे कोई घर में रखेगा? घर वाले बोले निकल जा, बोले ठीक है निकले जाते। निकल गया बेचारा। चलते चलते महाराज एक महात्मा जी के आश्रम के बाहर से जा रहा था। महात्मा जी अच्छे मोटे ताजे आते बाबा जी। और सज्जन ने देखा, बोले जैसे हम मोटे ऐसे जे भी मोटे हैं, शायद यहाँ गुजारा हमारा हो जाएगा। महात्मा जी को जाके प्रणाम किया और कहने लगे महात्मा जी हम यहाँ बने रहे। महात्मा जी ने कहा बने रहो। पर महात्मा जी ने कहा भैया करते क्या हो? बोले बाबा जी अगर हम कुछ करते ही होते तो घर से काहे निकाले जाते? अगर हम कुछ करते ही होते तो घर से काहे निकाले जाते? और कुछ तो नहीं करते हैं पर खाते बहुत। कितना खाते हो? उस सज्जन ने कहा जितनी बार पंगत मिल जाए बैठने को उतनी बार खा लेते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट बढ़ता कि नहीं बढ़ता है। महात्मा जी बोले बड़ा भोला है, बड़ा सरल है, बना रहा। महाराज बना रहा, आश्रम में बना रहा। चलते चलते एक दिन एकादशी आ गई, 11। और एकादशी के दिन वैष्णव के घर में भोजन नहीं बनता, अन्न नहीं पकता है। सुबह से जगा,
सब चूल्हे ठंडे पड़े थे। उस सज्जन ने कहा महाराज आज चूल्हा नहीं जल रहा है। महात्मा जी ने कहा आज एकादशी है, आज के दिन हमारे यहाँ अन्न नहीं पकता है, क्योंकि वैष्णव के यहाँ ना अन्न पकता है ना ठाकुर जी को भोग लगता है। वो सज्जन कहने लगे महाराज अगर हमने एकादशी करी तो कल की द्वादशी नहीं देख पाए। भाई हमसे भूखे भजन नहीं हो सकता है, हमें तो खाने को चाहिए। महात्मा जी समझ गए कि ये रहने वाला नहीं एकादशी। महात्मा जी ने कहा आश्रम के अंदर नहीं, जाओ भंडार गृह से आलू ले लो, आटा ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो और नर्मदा जी के किनारे जाकर के अंगीठा जला के बाटी बना लेना, चोखा बना लेना। पर याद रखना वैसे तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, लेकिन खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा लेना। अब मरते क्या ना करते, मरते क्या ना करते। अब खाने के पीछे राशन लिया, पहुंच गए नर्मदा जी के किनारे, बड़ा सुंदर अंगीठा जलाया, आटा उसन के उसकी गोल गोल बाटी डाल दी, बढ़िया आलू भूज के चोखा बनाया और घी लगाया बाटियों में, और जो ही शक्कर गुड़ रखा याद आया महात्मा जी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगा लेना। पर मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं भोग लगाया और ना मैंने देखा कि भोग कैसे लगता है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को बुलाए लेते हैं कि प्रभु आकर के एक दो बाटी आप भी पा जाओ। अब महात्मा जी के कहने अनुसार बड़ा सरल था, भगवान को बुलाने लगा कि तो महाराज भगवान को बुलाने लगा। पर भगवान आए भी भक्त की पुकार सुन के, लेकिन संग में नीलांबुज श्यामल को मिलागम सीता समारोह पितवाम्बाग। बोल सीताराम महाराज की। राम जी और सीता जी प्रकट हो गए। अब बड़ा सरल था, भगवान को कभी देखा नहीं था। बोले महाराज हमने एक को बुलाओ और तुम दो चले। अब देखो प्रभु एक बार भोजन देखें और दूसरी तरफ भगवान जी को देखें, एक को बुलाया। भाई भोजन तो इतना नहीं है, आप जब एक की जगह दो को खिलाएंगे, आज पूरी एकादशी तो नहीं पर आधी एकादशी तो हो ही जाएगी। कितना सरल था, कितना सरल था। आप लोग घर में भोजन बनाती है ना, कितने देवी देवता, पूरी अलमारी भरी हो, आप भोजन लगाती हो कि रोज चिरौंजी दाना खिलाती है? पर आज तक आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि भगवान ने चावल का टुकड़ा भी खाया, कि रोटी खाई, कि सब्जी दाल खाई, पर भगवान उसका पूरा बास ले लेते। याद रखना, एक तो आप लगाती होंगी भोजन का भोग, और अगर नहीं लगाती हैं तो अपने घर में कुछ भी बने, दाल रोटी सब्जी चावल, पर आप एक मन में संशय लिए होंगे कि संध्या जी लहसुन प्याज भी डलता है गृहस्थ जीवन में, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाएं। क्यों? लहसुन प्याज भी एक औषधि है, अमृत है, पर एक राक्षस के मुख में चला गया था, इसीलिए तामसी हो गया। और दूसरी बात तो ये है, ईमानदारी से बताना, आज आदमी आदमी को खाए जा रहा है तो परहेज नहीं है, ब्याज पे ब्याज खा रहा है तो परहेज नहीं है, प्याज लहसुन पे बड़ी परहेज चल रही है। अरे जब भगवान तुमने अपने घर में विराजित किए हैं तो अपने घर में जो भी बने, पहली थाली ठाकुर जी के सामने, तुदियम वस्तु गोविंदम समर्प्यामि। राम कहे सुखी उपजे, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा। फिर आपका भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। कभी भी आप घर में भोजन बनाएं, भगवान को जरूर आप पहले भोजन कराएं, फिर वही थाली आपका पति या बेटा कोई भी खा ले, क्योंकि वो प्रसाद नहीं महाप्रसाद।
आज ये अनपढ़ सरल भक्त ने भी परमात्मा को बैकुंठ से बुला लिया। राम सीता ने भोजन किया, गए। दूसरी एकादशी फिर आ गई। अब महात्मा जी से बोला, महाराज आपने एक भगवान को कहा था, वहां तो दो भगवान आते हैं। अब आप बताइए महाराज, एक लोगों के भोजन में 3 लोग खाएं तो मैं तो भूखा रहूंगा ना। महाराज अपने आप और भी आटा बढ़ाइए। महात्मा जी समझ गए, लगता है बेचारा भूखा रह जाता। महात्मा जी ने कहा इसको 2 किलो आटा दे दो, आलू, घी, शक्कर और भी राशन बढ़ा दीजिए। फिर से पहुंच गया नर्मदा जी के किनारे, फिर से भोजन बनाया और फिर से भगवान को पुनः बुलाने लगा।